हेलो टू एवरीवन गाइस। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था, जहां पे हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस लिए थे कि कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग होगा यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है आपको दिख रहा होगा कि आज हम बात करेंगे घनमूल के बारे में। किसके बारे में? घनमूल के बारे में, मतलब क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालना बहुत सारे बच्चों को ट्रिक पता होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे ये बोल सकते हैं प्रॉब्लम फेस करते हैं किसको निकालने में, घनमूल निकालने में फेस करते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे घनमूल कैसे आइडेंटिफाई होता है और उसके प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं वैदिक मैथ्स के नाम से, ये सब कुछ हेल्प करेगा सिंप्लीफिकेशन में। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है, या हम कह सकते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, जहां पे अर्थमेटिक वाले पोर्शन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। अब हिंदी में अर्थमेटिक को क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, एक बार चेक कर लेना। अर्थमेटिक मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, एक बार वर्ड देख लेना। हिंदी में मैथ्स का पार्ट है जहां पे हम लोग प्रतिशत, लाभ, हानि पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैलकुलेशन को बहुत जल्दी खत्म करने में, ठीक है। क्योंकि एक जो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो आंसर एलिमिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आंसर एलिमिनेट कैसे किया जाता है। अगर आंसर एलिमिनेट करने आता है तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि अगर मुझे 2744 का घनमूल निकालना है, बाहर के वॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। 2744 का घनमूल निकालना है तो घनमूल कैसे निकाला जाएगा? देखो, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? वर्गमूल के लिए हमने बोला था कि लास्ट के 2 अंकों को अलग करते हैं। वही घनमूल में क्योंकि यहाँ पे 3 होता है, इसका मतलब अगर 2744 लिखा हुआ है तो लास्ट के 2 अंकों को ना अलग करके लास्ट के 3 अंकों को अलग किया जाएगा। किसको अलग किया जाएगा? लास्ट के 3 अंकों को अलग करेंगे। तो लास्ट के 3 अंकों को अलग करेंगे तो एक साइड में 2 हो जाएगा सेपरेट और नीचे बगल में क्या बच जाएगा? 744। क्या बच जाएगा? 744। अब बच्चा एक चीज ध्यान अगर आप करें, जो मैंने टेबल आपके साथ शेयर किया था क्यूब का मतलब घन का, एक घन से लेके 10 के घन तक का, तो आप देखेंगे इसमें हर एक कंडीशन में इकाई स्थान का मान अलग होता है। जैसे वर्ग में क्या होता है कि 2 बार मैच करता है, ठीक है। जैसे 1 का 9 से मैच करता है, 2 का 8 से मैच करता है, 3 का 7 से मैच करता है, 4 का 6 से मैच करता है। क्यों? यूनिट प्लेस उनके मैच करते हैं, इकाई स्थान मैच करता है। लेकिन घन में ऐसा नहीं होता। घन में 9 के 9 या कह सकते हैं 10 के 10 जो संख्या है उनका घन निकालने पे इकाई स्थान पे अलग अलग मान आता है। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाना हो तो बताऊं, जैसे 1 का घन निकालोगे 1 आएगा, 2 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 8 आएगा, 3 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 7 आएगा, इकाई स्थान की बात कर रहा हूं मैं। 4 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 4 आएगा, 5 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 5 आएगा, 6 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा, 7 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 3 आएगा, 8 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 2 आएगा, 9 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 9 आएगा और 10 का घन निकालोगे तो इकाई स्थान पे 0 आएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है? सारे अंक अलग अलग है। तो क्योंकि यहाँ पे अंतिम में 4 है तो ये क्लियर है कि 4 कब आता है? जब आप ऐसी संख्या का घनमूल निकाल रहे होते जिसके ऑलरेडी यूनिट इकाई स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। तो मतलब ये तो फिक्स है कि इसके आंसर का यूनिट प्लेस यानी कि इकाई स्थान क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब वापस से वही रूल लगाओ कि इनके बीच कहने का मतलब किस घन के बीच ये संख्या आती है। तो भैया 1 के घन और 2 के घन के बीच में आती है, क्योंकि 2 का मान 8 होता है और 1 का मान 1 होता है। तो छोटा वाला कौन है? 1। तो इसका 1 सीधा यहां लिख दो और यहां एक ही ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 14 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 14 होगा। ये तो तरीका हुआ कि अगर मुझे क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाना है। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूं इसको। मैंने आपको कहा कि मान लीजिए 2744 का मुझे अगर घन निकालना है तो सबसे पहले क्या तरीका है, क्योंकि घन कहा है तो इसका मतलब 3 होता है, तो आप अंतिम 3 अंकों को अलग कर दिए। तो 744 आपने अलग कर दिया और लास्ट में बचा आपके पास 2, ठीक। क्योंकि अब हमारा पूर्णतः फोकस 4 पे होगा, इस 4 पे होगा। तो सॉरी रुक जाइए 2 मिनट की। हाँ, मैंने कहा कि आपका जो पूर्णतः फोकस होगा वो किस पे होगा? आपका पूर्णतः फोकस अब होगा जाके किस पे? 4 पे, ठीक है। तो अगर 4 पे होगा, इस 4 पे, तो 4 कब संभव है? 4 तब संभव है ऐसे संख्या का घन, ठीक है,
जिसका 4 का घन निकाला जाए तो यूनिट स्थान पे क्या आता है, 4 आता है। मतलब अगर मैं इस संख्या का घनमूल निकालूंगा, ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल नंबर है, जो रियल नंबर है, उसका इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वापस से जो नंबर बच गया था उसके बीच का रेंज निकाल लो। 1 का घन और 2 के घन के बीच में आता है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। छोटा कौन है, 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, मैं चाहता हूं और सिंपल वे में बनाऊं, तो देखो एक तरीका वापस से लगा सकते हो, जो कल मैंने आपको रेंज कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था कि मान लीजिए मैं रेंज चेक करता हूं, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। ठीक है, अब ये क्लियर है कि 2744 इसी के बीच का होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्ट क्यूब का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्ण घनमूल का बात हो रहा है, पूर्ण घन संख्याओं का बात हो रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि इसके बीच में लाई करेगा। अब इसके बीच में यूनिट प्लेस पे किसके घनमूल को निकालेंगे, तो भाई सॉरी किसका कौन सा संख्या है जिसका घन निकालने पे इकाई स्थान पे 4 आता है, तो मात्र एक ही ऐसी संख्या है जिसका घन निकालने पे इकाई स्थान पे 4 आता है, वो क्या है, 4। और 10 और 20 के बीच में कौन ऐसा नंबर जिसके इकाई स्थान पे 4 होता है, तो वो संख्या होती है अपने आप में 14। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। 1 2 1 6 7, वापस से अब मैं इसी लॉजिक से बनाऊंगा। अगर मैं बोलता हूं 10 का घन निकालेंगे तो 1000, 20 का घन निकालेंगे तो 8000, ठीक है, 30 का घन निकालेंगे तो 27000। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरे ये जो संख्या है वो इस रेंज के बीच में है, इस रेंज के बीच में, क्योंकि 12167 है जो कि 8000 से बड़ा है, 27000 से छोटा है, तो 12167 है। अब कौन सा इसका आंसर होगा, तो जरा देखो किसका घन निकालने पे किस स्थान पे 7 मिलता है, कौन से संख्या का घन निकालने पे इकाई स्थान पे 7 मिलता है, तो आप कहेंगे सर वो संख्या और कोई नहीं, वो संख्या आपकी 3 है। वो संख्या क्या है, 3 है। तो 20 और 30 के बीच में वो संख्या कौन है जिसके इकाई स्थान पे 3 आएगा, तो आप कहेंगे सर 23। तो इस क्वेश्चन का जवाब 23 होगा। अभी लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे ना, तो आप पलक झपकते आंसर बोल सकते हो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं इन नंबरों की। अब वापस से चेक कीजिए। देखो अगर मैं चेक करूं तो 10,000, 10 का 1000 हो जाएगा, 20 का 8000 हो जाएगा, ठीक है, 30 का 27000 हो जाएगा, ठीक है, 40 का 64000 हो जाएगा। अब मुझे समझ में आया कि ये नंबर जो है वो 64000 से छोटा है, मतलब वो नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा, 59319 यहां पे लाई कर रहा होगा। अब जब यहां पे लाई कर रहा है तो अब फिक्स है कि 30 और 40 के बीच में आंसर होगा। तो 9 किसके घन में संभव है, आप बोलेंगे सर 9 के घन में संभव है। 9 का घन निकालते हैं तो उसका मान इकाई स्थान पे क्या देता है, 9। तो भैया 30 और 40 के बीच में कौन सी संख्या हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 39। ठीक है, वो भी अभी आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको देखूं, मुझे 10 से रेंज लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 40 का क्यूब मेरा 6400 होता है, सॉरी 64000 होता है, और 50 का क्यूब मैं निकालूंगा तो 125 के बाद 3 जीरो और लगाना पड़ेगा। इसके बीच का नंबर है, इसके बीच में 6 कब संभव है, तो भैया वो तभी संभव है, अभी देखो 6 कब संभव है, जब आप ऐसे संख्या का घन निकाल रहे जिसके स्थान पे ऑलरेडी 6 है। तो मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 46। इसका करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 46। अब ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ये दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं और बना के आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन। और सेम ट्रिक लगाइएगा, आप इस वाले ट्रिक से बनाइए, इस वाले लॉजिक से बनाइए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है लॉजिक से बनाने में तो बच्चा इस वाले पैटर्न से भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया टाइम बचाने के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो आप ये वाला पैटर्न यूज कीजिए, ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं ऐसे प्रश्नों के, ऐसे नंबरों के जो एक पूर्ण घन नहीं है, वो अपूर्ण घन संख्या है। वो पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो कैसी संख्या है, अपूर्ण घन संख्या है, मतलब उसका आंसर दशमलव में आएगा। अब क्या करेंगे दशमलव के लिए, देखो दशमलव के लिए क्या करना है, थोड़ा सा कल वाला पैटर्न यूज करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है 70। सबसे पहले देखो कि 70 जो है, जो 70 है, वो कौन कौन से घन के बीच में आता है। तो आप कहेंगे सर ये जो संख्या है वो 4 का घन मतलब 64 और 5 का घन मतलब 125, इसके बीच में आता है, ठीक है।
नजदीक कहां से? तो भाई यहां से नजदीक है, क्योंकि अगर मैं यहां से कंपैरिजन करूं तो यहां से मुझे मात्र +6 बढ़ना है, जबकि यहां से देखूं तो मुझे -55 घटना पड़ेगा। मतलब 70 से 125 जाने के लिए 55 का गैप है और 64 से 70 जाने के लिए 6 का गैप है। तो मुझे लिए नजदीक किधर से पड़ रहा है? 4 से। और कल मैंने बताया था जो रेंज आप पिकअप कर रहे हैं, अगर छोटा वाला पिकअप करेंगे तो प्लस साइन यूज करते हैं और बड़ा वाला पिकअप करते हैं तो माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे छोटा वाला पिकअप करना है तो सबसे पहले 4 लिख के मैं प्लस साइन लगाऊंगा। कितने का गैप है? 6 का गैप है। तो 4 + 6। वापस से सुन लीजिए मैंने कैसे कैसे लिखा, वापस से मैं बता देता हूं आपको कि मैंने कैसे कैसे चीजों को लिखा है। सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि ये जो 70 है वो किस किस रेंज में आएगा। तो आपने कहा सर ये जो 70 आपने यहाँ पे लिखा है वो जो है वो किसके किसके बीच में आएगा? वो आएगा आपके 4 के और 5 के घन के बीच में। मैंने बोला बहुत बढ़िया। 4 का घन कितना होता है? 64। 5 का घन कितना होता है? 125। 4 से ये संख्या कितनी दूर है? तो +6 है। 5 से ये संख्या कितनी दूर है? तो भैया 55 का गैप है। इनके बीच में कितने का गैप है? 55 का गैप है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है? मैंने बोला अगर छोटा वाला संख्या पिकअप करना है तो आप प्लस साइन यूज करेंगे और बड़ा वाला संख्या पिकअप करना है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने छोटा वाला संख्या लेना है तो मैं पहले 4 लिखूंगा, उसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा। कितने का गैप है? 6 का गैप। यहां तक सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको जो यहां संख्या लिखा है, कल हम डायरेक्टली डबल से डिवाइड कर रहे थे। कब? जब हम उसका वर्गमूल निकाल रहे थे। लेकिन जब घनमूल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है? इस संख्या का वर्ग निकालते हैं और वर्ग को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 16 तिहाई कितना होता है? 48। वापस से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ये 48 आया कैसे है। जो ये नंबर लिखा गया है इसका पहले वर्ग लिखा जाता है, इसका पहले वर्ग लिखा जाता है और उस वर्ग में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। उस वर्ग में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि वहां पे 4 लिखा हुआ है तो 4 का वर्ग कितना होगा? अगर आप 4 का वर्ग देखेंगे तो 4 का वर्ग का होता है सॉरी 4 का वर्ग आपका 16 होता है। 16 या 48 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/8 भाग में कट जाएगा। 1/8 बार में कट जाएगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 4.125। यानी अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्यूब रूट 70 का मान कितना होगा तो उसका आंसर होगा 4.125। कितना होना चाहिए बेटा? 4.125 होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो को रिकैप करके देखिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऐसा मुझे भरोसा है क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं है कि जो आपको ज्यादा करके तकलीफ देगा। तो एक बार आप जाके उस वीडियो को एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा, चीजें आपको बहुत हद तक वहां पे क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर मुझे 132 का क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है? 132 का क्यूब रूट निकालना है। तो अगर मुझे 132 का क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो संख्या है ये कौन कौन से घन के बीच में आ रही है। तो मैं सबसे पहले यहां पे 132 लिखता हूं और मैं फिर चेक करता हूं। 132 5 के क्यूब मतलब 125 और 6 का क्यूब मतलब 216 इसके बीच में आता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं वहीं पे चेक करूं कि 125 से मुझे 132 तक जाने के लिए 7 की जरूरत पड़ेगी और 216 से 132 तक जाने के लिए लमसम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो 68 + 16 74 84 का गैप होगा। 84 पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, मतलब हम पहले 5 लेंगे, 5 में प्लस साइन लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है जब छोटी वैल्यू लेते हैं तो हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना प्लस करना है? 7 प्लस करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो यहां पे संख्या लिखी है उस संख्या का पहले क्या निकालेंगे? उस संख्या का सबसे पहले हम वर्ग निकालेंगे और वर्ग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, अब 25 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 किया कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बगल में रफ कर लेते हैं। ठीक है, मुझे 75 को सॉल्व करना है 7 के बेसिस पे, तो डिफरेंस के डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा। अभी भी नहीं कटेगा, यहां 0 लगा लीजिए। मेरे ख्याल से अब 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5.09। कितना हो जाएगा? 5.09 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चा? कोई कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो रिकैप करके देखना, कुछ भी ज्यादा लंबा नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम वर्ग का 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाती है। तो आप क्या करना, उसको एक बार रफली कर लेना, रफ में जाके डेसिमल में सॉल्व कर देना। ठीक है, ताकि आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, होप यहां तक आपको बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। जिन बच्चों को कोई डाउट हो एक बार वीडियो को रिकैप जरूर कीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 350 का बताओ कि भाई अगर 350 का घनमूल निकाला जाए तो क्या होगा। तो 350 के लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले तो 350 लिखूंगा। 350 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 7 के घन 343 और 8 के घन 512, इसके बीच में लाई करता है। ठीक, सीधा सीधा दिख रहा है कि संख्या इसके नजदीक है, तो मैं पहले 7 ले लूंगा। ठीक है, फिर यहां पे प्लस का साइन, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ठीक, 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और 49 गुना 3 कितना होता है, 147। कितना होता है, 147। यहां तक सही है बेटा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। ठीक, अब ये देखो सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको कट कर लो, 1/21 बार में सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे सॉल्व करो, 21 1 दशमलव लगाओ 0, कोई मतलब नहीं बना, 1 0 और लगाओ, 1 0 और लगाओ, करीबन करीबन कितने बार में जा रहा है, करीबन करीबन ये 4 बार में जा रहा है। ठीक है, तो 4 से करेंगे 84, 16, 1 0 और, तो ये 7 बार में चला जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 7.047। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 7.047। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है जो मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं कि क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है 1764 का, कि 1764 का घनमूल कितना होना चाहिए। गॉट इट। तो आज ये लास्ट वीडियो था वैदिक के ऊपर, अब कोई वीडियो वैदिक के ऊपर हम नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा मैं अभी लिख देता हूं, वो कार्य और समय है। वो टॉपिक क्या है, कार्य और समय। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो ये जो टॉपिक का नाम है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ये हमारा टॉपिक है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, उससे पहले सारे बच्चे जितने भी टॉपिक्स अभी तक कराए गए हैं वो सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप दिए हुए नंबर पे, जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे इस नंबर पे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। नंबर आप शेयर नहीं करना चाहते, प्राइवेसी चाहिए, तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे मेल कर सकते हैं, और पैरेलली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी इन फ्यूचर में चीजें आएंगी और जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आपको उसका अपडेट मिल सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।